भारतवर्ष में महाप्रतापी तेजस्वी धीर वीर अत्यंत पराक्रमी सूर्य और चंद्रवंशी सहस्रों राजा इस धरती पर हुए हैं। पूरी दुनिया के अपेक्षा विशेष राजा भारत की धरती पर हुए हैं। राजाओं ने राजाओं के ऊपर चढ़ाइयाँ की, धर्म की विजय हुई और अधर्म पराजित हो गया। 12वीं शताब्दी में राजा भोज का जन्म हुआ। वह स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने विद्या और कलाओं के विकास के लिए खूब काम किया। राजा भोज के राज्यकाल में कोई अनपढ़ न रहे, यह उनकी व्यवस्था थी। कोई अशिक्षित न रहे, ये उनकी बहुत बड़ी व्यवस्था थी। धरती पर बड़े बड़े राजा हुए, शायद राजा भोज ने शिक्षा के ऊपर जितना काम किया उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। शिक्षा के लिए सबको शिक्षित बनाना, इसके ऊपर उनका बहुत बड़ा उनका जोर था। धरती का ऐसा अद्भुत राजा सम्राट हुआ 15 वर्ष की आयु में, जिसका राज्याभिषेक हुआ। अपने चाचा को ऐसा ज्ञान दिया कि खोपड़ी के ऊपर लगी हुई 2 आंखें ही नहीं, हृदय की आंख खुल गई। ऐसा पत्र लिखा था उन्होंने। और ऐसे ही महापुरुष की चर्चा में पवित्र व्यासपीठ श्री धाम वृंदावन की धरती से ये चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। इन महापुरुषों की कथा को सुनकर के दिल दिमाग दोनों बदल जाते। एक जीने की, अद्भुत जिंदगी जीने की एक राह मिलती है, ताकत मिलती है। राजा भोज स्वयं विद्वान थे। उन्होंने विद्या और कलाओं के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया। अपनी सभा में देश विदेश के विद्वान और कवि बुलाते वो रहे। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया था कि धार नगरी में कोई भी मूर्ख न रह पाए, कोई अनभिज्ञ न रह पाए। भले ही वह छोटा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति को विद्या का अभ्यास होना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि साक्षरता तब से ही ज्यादा बढ़ी है जब से राजा भोज पैदा हुए। उससे पहले लोगों को शब्द ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। इस महापुरुष ने पूरे देश में इस बात का प्रचार किया था कि कोई मूर्ख न रह पाए। अग्नि पुराण में भी वर्णन है कि जिस राजा के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है, उस राजा में स्वयं ईश्वर वास करता है। अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन। तो इन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया। उस समय तक प्राय सभी मनुष्य अनभिज्ञ थे, पढ़ाई लिखाई थी नहीं। उनमें से भी बहुत से केवल अपने काम के लायक ही अक्षर का ज्ञान रखते थे। राजा भोज ने सारी प्रजा को विद्याध्ययन करने की आज्ञा दी। भोज ने अनेक पाठशालाएं खुलवाई। जितनी पाठशालाएं राजा भोज के जमाने में बनी, कोई बना नहीं पाया। क्योंकि परमात्मा हर व्यक्ति को यहाँ इस धरती पर एक विशेष काम से देता है। आपको भी भेजा है विशेष काम से, मुझे भी भेजा है विशेष काम से। बस अंतर इतना है कि कोई उस कार्य को, ड्यूटी को समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता। बीमार होकर इस जिंदगी को खत्म मत कीजिए। सिर्फ खा पी करके ही इस जिंदगी को खत्म मत कीजिएगा। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, ईश्वर ने हमें और आपको इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। आप डॉक्टर हैं, अच्छी डॉक्टरी कीजिए, मरीज ठीक हो, पैसा कम लगे, उसको स्वास्थ्य मिले। आप अच्छे टीचर हैं, बढ़िया से पढ़ा लिखा करके बच्चों को तैयार कीजिए। आप अच्छे सिपाही हैं, देश की, समाज के कल्याण के लिए उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहिए। योग्य तो बहुत हैं धरती पर, लेकिन इस प्रकृति ने तुम्हें कुछ विशेष समझकर तुम्हें ये जवाबदारी दी। मुझे जवाबदारी है, मैं निभा रहा हूँ। आपको जवाबदारी दी है, आप भी निभाइए। धरती पर क्विंटलों का हम वजन डालते हैं, धरती माता को वजन नहीं लगता। लेकिन एक अकर्मण्य व्यक्ति धरती पर चलता है तो माँ मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। अकर्मण्य उसे कहते हैं जो कुछ करता नहीं है। तमोगुण का व्याख्यान हमारे ग्रंथों में किया गया है। जो गुस्सा करता है, तमोगुण का व्याख्यान इतना ही नहीं है। जो लोग निठुल्ले पड़े रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं है, सबसे बड़े तो तमोगुणी वही है। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को पैदा करने के लिए एक माँ ने कितना कष्ट सहन किया। 9 मास उसे पेट में रखकर उसकी लातों का प्रार उसने झेला। एक बच्चे को बड़ा करने में एक पिता का कितना बड़ा संघर्ष है। भूखों रहा, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराया।
और इतना होने के बाद में वो बच्चा मूर्ख निकल जाए। ये राजा भोज की बात मैं बता रहा हूँ। उनका ये सिद्धांत था, उनकी यह सोच थी का इतना कष्ट सहन करता हुआ एक पिता एक पुत्र का पालन करता है, इतनी कष्ट सहन करती हुई एक माँ गर्भ में उस बच्चे को धारण करती है। नारी जिस समय बच्चे को जन्म देती है उस समय उसे जितना कष्ट होता है, धरती में इतना कष्ट कहीं है नहीं। इतनी तकलीफ झेलती हुई वो एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद उसकी औलाद, उसकी संतान, उसका बच्चा मूर्ख रह जाए, अनपढ़ रह जाए, तो धिक्कार तो वहां के राजा के लिए। तो कहते हैं कि राजधर्म यह है, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी किसी के लिए आनी नहीं चाहिए। राजा सिर्फ अपने खानदान और बच्चों का नहीं होता, संपूर्ण राज सत्ता से जुड़ा हुआ प्रजा की हर संतान उसकी एक अपनी होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा स्नेह प्रेम वो अपनी प्रजा से करता है। तो ये कथा हमारे और आपके लिए भी है और ये कथा हमें संदेश देती है। आप भी यहाँ धरती पर आए हैं, आप भी अच्छे कार्यों का विस्तार कीजिए। अपने अपने क्षेत्र में आप जो हैं उस क्षेत्र में विस्तार कीजिए। एक दिन मैंने निवेदन किया है, आप टीचर हैं, स्कूल से आपका रिटायरमेंट हो गया है, आदमी का काम कभी बूढ़ा नहीं होता। एक आध घंटे गरीबों के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, आप क्लास ले सकते हैं। दूसरों के बच्चों को तो तुम क्या पढ़ा पाओगे, इतनी पढ़ाई करने के बाद आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। ये धरती पर एक माता हुई है जिसका नाम है मदालसा। उसने अपने बच्चों को ऐसा पढ़ा और यह कहा कि ये बच्चे अब जन्म लेने के लिए, मरने के लिए किसी नारी की कोख में नहीं जाएंगे, इनको मुक्ति मिलेगी, इनका उद्धार होगा। राजा भोज की कथा सुनाकर मैं एक आपको कविता नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको एक कहानी, एक स्टोरी नहीं सुना रहा हूं। राजा भोज से वो शिक्षा मिलती है हमें, उनके वक्तव्य, उनके विचार को देखिए कि एक नारी इतना कष्ट सहन करने के बाद एक बच्चे को पैदा करती है। एक पिता भूखों रह करके एक बच्चे का पालन करता है और ऐसी औलाद निरक्षर रह जाए, मूर्ख रह जाए, तो कितने अफसोस की बात है, कितनी सोचने की बात है। यदि मुझे इस गद्दी के लिए चुनाव प्रकृति ने किया है तो क्षेत्र में मैं काम करूंगा, मैं किसी को अनभिज्ञ नहीं रहने दूंगा, मैं किसी को अशिक्षित नहीं रहने दूंगा, मेरे राज्य में स्त्री पुरुष कोई भी मूर्ख नहीं होगा। यह उसने ढिंडोरा पिटवाया था और इसी के ऊपर राजा भोज का बहुत बड़ा काम है। ये सब सरकार के ही भरोसे हम छोड़ दें, नहीं, ये हम और आप भी कर सकते हैं। मैंने बहुत समय पहले राजा भोज के चरित्र को अपने विद्यार्थी काल में ही पढ़ा था और यह मुझे बहुत अच्छा लगा था कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया। इनसे ही तो सीख करके हम तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की है। बच्चों की पढ़ाई के लिए रोज अनाउंस करते हैं, आप अपने बच्चों को लेके आइए, यहाँ कोई पैसा पूसा नहीं लगता, कपड़ा लत्ता सब कुछ व्यवस्था यहीं से, बच्चे यहाँ से बन के जाएंगे। ईश्वरीय कोई कृपा है, घर दो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, हर साल सैकड़ों बच्चों का एडमिशन होता है, अभी भी एडमिशन चल रहा है। ईश्वर ने हमें और आपको इसलिए धरती पर